अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन अल्लज़ीना यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये पहला पारा है और सूरतुल बक़रा के तीसरे रुकू के आयत हैं आखिरी। ये आयत नंबर 25 से लेकर 29 तक हैं। दर्स कुरान का जो सिलसिला चल रहा है, गुज़िश्ता नशिस्त में आयत नंबर 24 के इसकी तफसील से गुफ्तगू की गई थी कि ख़ास तौर पे अहले मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने जब ये कुरान पेश कर रहे थे तो कुरान के ऊपर जो एतराज़ वो लोग कर रहे थे उसके जवाब के सिलसिले बहुत सारी आपको कुरान से उसके दलाइल भी दिए गए हैं। गोया कि समझे कि कुरान अल्लाह का कलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल होने के सिलसिले में बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, तफसील से आ चुकी हैं कि कुरान वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है और ये वो कलाम है जो अल्लाह के नबी पे नाजिल हुआ था और जिस तरह नाजिल हुआ था उसी तरह महफूज होने में भी कोई शक और शुबा नहीं है। और उसके बाद फरमाया था कि चैलेंज अल्लाह ने किया था कि अगर वाकई में इंसानों का कलाम है तो इस जैसे का सूरत तुम भी पेश करो। और फिर उसके बाद अल्लाह ख़ुद ये बात बता दिए थे कि बस तुम अल्लाह के इस चैलेंज को नहीं कबूल कर सकते क्योंकि अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का है ही नहीं। हाँ, लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ जनाब अली इस कबूल नहीं कर सकते, लिहाजा अब क्या करो तुम, लिहाजा उस जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो जो हम मुनकिरीन हक़ के लिए तैयार किए हैं, मुनकिरीन के तैयार किए हैं। फरमाया अल्फाज क्या आते हैं, उइद्दत लिल काफिरीन। काफिर बोले तो मैं पहले भी तशरीह कर चुका था, काफिर से मुराद वो नहीं जो हम आज समझते हैं, बल्कि यहाँ पे जिस कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो उस वक़्त की बात है। कुरान नाजिल हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान पेश कर रहे थे और वो कुरान की मुखालिफत करके उसका इनकार कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे बात कही गई है। ये जहन में रखिए, हमारे दिमाग में क्या आता, जो गैर मुस्लिम फ़ौरी उसको काफिर बोल देते हैं। काफिर के माने क्या, इनकार करना। किस बात का इनकार करना, यानी जिसके सामने आप अल्लाह की बात पूरे दलाइल के साथ वाज़े तौर पे बार बार पेश किए हैं और वो बात उसको समझ में आ चुकी, उसके बाद जब वो इनकार कर रहा है तो उसको काफिर बोलते हैं। आप अल्लाह की बात ही उसको नहीं पेश करे, उसको कुरान ही नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, उसको काफिर बोल दिया तो कैसा होंगे आप? हाँ,
तो ये नहीं है कुरान में। जहाँ भी कुफ्र का लफ्ज़, कुरान जहाँ पे काफिर की बात कहता है उसको सियाक और सबाक के सामने रखना पड़ेगा, आपको रख के बात करनी पड़ेगी आपको। तो आइए उसके बाद अब जो आयत आ रही है ना, उइद्दत लिल काफिरीन, और काफिरीन के मुकाबिल में अब जो बात आ रही है वो ईमान वालों की है। मोमिनीन व बश्शिरिल लज़ीना आमनू, यहाँ बात कही दीजिए कि इनकार करने वालों को जहन्नम की आग की जनाब अली आप खबर दे दीजिए आप। इसी तरह वो लोग जो ईमान लाए हैं कुरान के ऊपर, ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दस के ऊपर नाजिल हुआ है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को, अल्लाह के इस कलाम को पेश कर रहे हैं, और वो लोग इसके ऊपर ईमान ला लिए हैं। ये वाक़ई में अल्लाह का कलाम है कुरान। और क्यों नाजिल हुआ है कुरान? इसीलिए नाजिल हुआ है कि ये इसमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं। क्या है? अहकामात हैं। किस बात के अहकामात हैं? यानी अल्लाह अपने बंदों को अहकामात दे रहा है कि वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, हलाल क्या है, हराम क्या है, नाफरमानी क्या है, इताअत क्या है, तक़वा क्या है। ये सारी बातें कुरान में आएंगे आपको। ये कलाम नाजिल के अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों के लिए। अब तमाम इंसानों को तो अब बाजू रख के सिर्फ आप उनको ले लीजिए जो लोग इसके ऊपर ईमान लाए हैं। यहाँ पे उनकी बात हो रही है, वो बश्शिरिल लज़ीना आमनू। किसकी बात हो रही? यानी जो इस कलाम के ऊपर ईमान लाए, आप उनको खुशखबरी दे दीजिए। आप ईमान तो ला लिए हैं ना अब कुरान के ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें आप बशारत दे दीजिए जन्नत की, मग़फ़िरत की। तो आमनू ईमान वाले, और फिर वो अमीरुस सालिहात, दो बातें आ गई। अब ईमान और अमल ये लाजिम है, दोनों चीज़ें। ईमान लाने के बाद अब करना क्या? आपको अमल करना है। तो यहाँ बशारत किसको दी जा रही है? बात ईमान के बाद अमल करने वालों। और जो खाली ज़बान से इक़रार कर लिए लेकिन उनकी अमली ज़िंदगी अगर कुरान के मुताबिक नहीं है तो फिर उन्हें बशारत कुरान की नहीं है। बशारत उन लोगों की है, वो बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम खाया ना सूरह असर में आप पढ़ते हैं अल्लाह ने, वल अस्र, कसम है ज़माने की, वक्त की। बड़े तेज़ी के साथ ये कट रहा और इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है आहिस्ते आहिस्ते। बड़ा नुकसान उठाने वाला इंसान, लेकिन उस नुकसान से बचने वाले कौन है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमल करे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर मुसलमान कुरान के ऊपर ईमान रखता है। अब कमी किसकी बात की है? अमल की है। तो अब जाहिर है कि मुसलमानों को अमल की तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। मुसलमानों, तुम्हारा तो ईमान है, तुम तो कुरान मजीद की तौहीन के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल है मुसलमान आज। लेकिन अमली ज़िंदगी में मुसलमान कुरान से बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। और ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। वो इस गलत फहमी में डाल दिया कि बस तू तो कुरान के ऊपर ईमान ला लिया है तो अमल की ज़रूरत ही नहीं है। जब अमल की ज़रूरत नहीं है तो फिर कुरान किसके लिए है? फिर ये असल चीज़ें जो कुरान आपको बता रहा है बार बार, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान के बाद अमल लाजमी है। अगर अमल नहीं है, देखिए अभी इसकी एक तमसील दी गई कुरान में, सूरह इब्राहिम में। ईमान क्या है और अमल क्या है? ईमान और अमल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बीज और एक दरख्त की मिसाल दी। ईमान क्या है? एक बीज है। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कलमे तय्यिबा की। कलमे तय्यिबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ईमान। यानी उस ईमान की एक मिसाल अल्लाह बयान कर रहे हैं। वो ईमान होता कैसे है? यानी एक दरख्त की मिसाल दिया है। दरख्त जिसकी जड़ें ज़मीन में बड़े फैले हुए हैं, गहरे हैं। तो ये क्या है? ईमान है। जिसकी जड़ें ज़मीन में पैवस्त हैं, फैली हुई हैं। और जड़ें जितने मजबूत होगा वो दरख्त भी उतना ही मजबूत होगा।
हवा के झोंके आएंगे लेकिन उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, हवा आएंगी टकराएंगे वो चली जाएगी। लेकिन अगर जड़ें मजबूत नहीं है किसी दरख्त की तो एक मामूली से हवा का झोंका आएगा तो दरख्त गिर जाएगा। लेकिन कलमे तय्यबा जिनके सीनों के अंदर ईमान है और उसकी जड़ें बड़े मजबूत हैं, तो फिर वो जनाब आली, फिर वो दरख्त जब ऊपर ज़मीन के ऊपर जब होता है ना, तो अल्लाह फरमाते हैं वह फर्रुहा फिस समा। देखिए अब आप उसकी जड़ें जितनी मजबूत है ना, और वो उतना ही फैलेगा, उतना ही जनाब आली उसकी शाखें, उतना ही जनाब आली उसके फल फूल लगेंगे आपको। तो ये है असल में ईमान, जो कुरान में तमसील दी गई इस बात की। तो मतलब क्या हुआ अब? मतलब ये हुआ कि जड़ असल चीज़ है ना ईमान, इल्लल्लज़ीन आमनू। अब आमाल क्या है? दरख्त का ऊपर कैसा आमाल है ये, उसकी मिसाल आप देखते होंगे कि ईमान नहीं दिखता कभी भी। ईमान दिखता नहीं दिखता। उसकी मिसाल क्या है? बहुत बड़ी, अब ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल की दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन ताजमहल जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ है ना, वो ताजमहल की बुनियादों की तो कोई तारीफ नहीं करता। चार मीनार खड़ा हुआ, चार मीनार को देख के क्या है, लेकिन वो चार मीनार की जो बुनियादें हैं ना जमीन में वो गड़ी हुई है ना, वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रही, जबकि पूरा चार मीनार जनाब उसके ऊपर खड़ा हुआ है। असल तारीफ कोई करता है तो ऊपर के हिस्से की करता है ना, अंदर की नहीं करता। इसी तरह ईमान नहीं है। अगर लोग इस मुसलमान को जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? आपको बुनियाद से नहीं, आमाल से जानेंगे आपको। चार मीनार पहचाना जाएगा अपना वजूद से, बुनियादों से नहीं। हाँ, ताजमहल पहचाना जाएगा अपने बुनियादों से नहीं, जमीन के ऊपर के हिस्से से पहचाना जाएगा। इसी तरह मोमिन है, ईमान उसके दिल के अंदर है, लेकिन उसके अमाल का है बाहर है। उसके अखलाक है, उसके मामलात है, उसकी गुफ्तगू है, उसका लेन देन है, उसके ताल्लुकात है, उसकी तिजारत है, पड़ोसियों से ताल्लुकात कैसे, उसकी ज़बान कैसी है, उसकी अमानतदारी कैसी है, ये सारी चीज़ें क्या है? इंसानों से वास्ता पड़ेगा इसका। जब वास्ता पड़ेगा तो क्या होगा? अगर वाकई में आप जनाब अली ईमान के ऊपर हैं आप, तो आपकी तारीफ करेंगे लोग, अरे भाई बड़ा अच्छा आदमी है। तारीफ तो ईमान की नहीं होंगी, आपके अमाल की होंगी। अब अरे भाई मैं उसके वक्त मामलात करूं, बड़ा अमानतदार आदमी है भाई, अरे बड़ी जबान उसकी बड़ी अच्छी, बड़ा अखलाक वाला आदमी। ईमान का जिक्र नहीं आएंगे अब, क्योंकि ईमान तो छुपा हुआ है। तो यहां जो बात बताई है बश्शिरिल्लज़ीना आमनू, बशारत यानी खुशखबरी। ये अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ आता है ना बशीर का, बशारत से है ये, यानी इसके लफ्ज़ के माने ये हैं कि किसी को ऐसी खुशखबरी दी जाए कि वो सुनने के बाद वो हशाश बशाश हो जाए, उसका चेहरा खिल जाए, फर्रत मसर्रत से झूम उठे हो, उसे कहते हैं बशारत, खुशखबरी। ये है असल में खुशखबरी। और अल्लाह इस खुशखबरी किसकी दे रहा है? जन्नत की दे रहा असल में। तो असल यानी कि जन्नत जो अल्लाह बनाया है ना, वो बनाया अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों के लिए, अमल करने वालों के लिए। मैं जन्नत की एक तफसील आपको बताऊंगा, सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि लफ्ज़ पहले आया है। ये सूरे, बहुत सारे जन्नत की तफसीलात है, लेकिन सूरे वाक़िया में एक इसकी बहुत अच्छी तफसीर है, वो पढ़ के मैं सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। सूरे वाक़िया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लवक़तिहा काज़िबा, यानी क़यामत आने वाली, उसके आने में कोई गलत बयानी नहीं है। ज़मीन थर्रा जाएगी और उसके बाद कई लोग जो यानी दुनिया के अंदर बड़े रुतबे रखते थे वो दुनिया के निचले हो जाएंगे। बहरहाल वो तफसीलात है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कुंतुम अज़वाजन सलासा, तुमको 3 ग्रोह में तकसीम कर दिया जाएगा। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, सीधे हाथ वाले क्या ही लोग हैं, क्या खूब लोग हैं। वअस्हाबुल मशअति मा अस्हाबुल मशअमा, वस्साबिक़ूनल अव्वलून उलाइका हुमुल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम, फ़ी जन्नातिन नईम, नेमतों भरी जन्नतों में रहेंगे। अब ये जन्नत के लफ्ज़ी माने क्या है आपको मालूम? यानी ऐसे बागात, ऐसे घने बागात जिनके दरख्तों ने इतना ढांक लिया है कि ज़मीन नहीं दिखा दे रही उसके अंदर। जन्नत के माने क्या है? ऐसे घने बागात कि आपको बाहर से ज़मीन नहीं दिखाई दे रही आपको, ऐसे बागात हमा किस्म के, उसे कहते हैं जन्नत।
अब आप देखिए जन्नत क्या है। अब उसके बाद अल्लाह फरमा, सबसे पहले फरमा अला सुरुरिम मौदूनतिन मुत्तकिईन अलैहा मुतकाबिलीन, जो जन्नत वाले रहेंगे ना, सोनों से बनी हुई मसेरियों पे हीरे और जौहरात जड़े हुए रहेंगे, उसके ऊपर आराम कर रहेंगे। अला सुरुरिम मौजूआ 12, इन्होंने क्या तर्जुमा कर रहे हैं देखिए आप, नेमतों भरे बागात में होंगे, उनमें एक बड़ा गिरोह पहले लोगों का बाद में लोगों होगा, उस सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर, सोने के बने हुए तख्त, क्योंकि पहले वो ज़माना जो नुज़ुल कुरान का ज़माना जो था ना, वो बादशाही दौर था, और बादशाही दौर में उनके तख्त ताज सोने हीरे के जड़े हुए होते थे ना, उसकी तरफ अल्लाह बोले कोई हैसियत नहीं है इनकी। अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत में जो देने वाला है उसी की तमसील दी जा रही है। अला सुरुरिम मौज़ूनतिन, सोनों से बने हुए तारों से जड़े हुए हीरे जवाहरात रहेंगे उसमें, उसके ऊपर आराम करेंगे, बैठे रहेंगे, और मुत्तकिईन अलैहा मुतकाबिलीन, और गाँव तकिया लगा के बैठे होंगे और आपस में एक दूसरे से गपशप हो रही होगी, गुफ्तगू हो रही होंगी, अल्लाह की हम्द हो रही होगी, अल्लाह की सना हो रही होगी, अल्लाह की अज़मत बयान की जा रही होगी, बैठ के वहाँ पे वही गुफ्तगू होंगे जन्नत में, और कोई दूसरी तो नहीं होंगी ना। अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की हम, अल्लाह की सनद होंगी। और जब ये लोग उठेंगे, नशिस्त बरख़ात होंगी, उनके जो जुमले रहेंगे ना, वो सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाते हैं व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब चलते हैं भाई अपने, हम तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, इनका आखिरी कलाम होगा। क्या मंजर होगा भाई, वो तस्वुर कर सकते हैं आप। मुतकाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुक़ल्लदून, इनके खिदमत करने वाले जो बच्चे रहेंगे ना, वो नौउम्र बच्चे रहेंगे, और हमेशा बच्चे ही रहेंगे, वो जवान नहीं रहेंगे। वो मुख़ल्लदून बि अकवाबि व अबारिक़ व कासिम मिन मईन, यानी प्याले कूज़े जो होते हैं ना, बड़े बड़े कूज़े सुराहियाँ जो होते हैं ना, वो लेके फिरते रहेंगे खिदमत के लिए। कासिम मिन मईन, यानी ऐसे प्याले, ऐसे कप जो पानियों से, शराब से झलकते रहेंगे। और ये जो बच्चे रहेंगे इतने खूबसूरत रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दहर में, इज़ा रायतुम सम्मा रायतुम नईमन व मुल्कन कबीरा के अल्फाज आते हैं, वो जन्नत ऐसी जन्नत होगी कि एक जन्नती जहाँ भी अपनी नज़र डालेगा उसकी अपनी नेमतों भरी ममलिकत उसकी अकेली की रहेंगी। मुल्कन कबीरा सूरह दहर में, वो इज़ रायतुम सम्मा रायतहुम, जहाँ भी नज़र डालेगा, जिधर भी नज़र डालेगा उसकी अपनी ममलिकत होगी। और कैसी होगी? नेमतों भरी, मुल्कन कबीरा। और खिदमत गुरात बच्चों के मुतालिक फरमाया हसिबतम लूलुअम मंसूरा, तुम वो खिदमत गुजार बच्चों को देखोगे तो ऐसे महसूस होगी गोया क्योंकि मोती बिखरे हुए ज़मीन के ऊपर। इस कदर स्मार्ट खूबसूरत बच्चे, वो चारों तरफ इधर से आएंगे उधर से आएंगे, ये प्याले लाएंगे, कभी सुराही में डालेंगे, कभी पेश करते, बस आपकी खिदमत चलते रहेंगी। समझ में आप मुझे? हाँ ये जन्नत के तस्वुरात अल्लाह बता रहे हैं ना। और शराब होगी, शराब, इस शराब का जिक्र क्यों कर अल्लाह ताला? अरब लोग थे ना, ख़ासतौर पे अहले मक्का के, शराब के बड़े मत वाले थे लोग। आपको मालूम है जब शराब हुई, हराम हुई, जो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जनाब ये आयत पढ़ के सुना, सहाबा को भी था कि जाओ ऐलान करो, तो जो भी शराब पी रहे थे उन्होंने जाना फौरी ये आयत सुन दे, अपने होठों से प्याले निकाल दिए और शराब के मटकों को फोड़ दिया। तो मदीने की गलियों में शराब के यानी नालियाँ बहना शुरू हो गई थे। उतने मतवाले थे लोग शराब में। इसीलिए अल्लाह ताला ख़ास तौर पर उनके मिजाज को सामने रख के शराब का जिक्र किया। देखिए एक होती है उर्दू के अंदर क्या होती है? शराब। हाँ ये लफ्ज़ को समझना जरा आप। एक होती है शराब और एक होती है शराब। शराब के माने सिर्फ पीना है, शर के माने कि पीने के बाद है आपके अंदर बेहूदगी पैदा हो जाना, शर पैदा हो जाना। तो वो नहीं है, शराब नहीं है ये। ज़रा लोगों को समझ में नहीं आता, अरे भाई वहाँ भी शराब वहाँ भी शराब, वो शराब नहीं है ये शराब है, शराब नहीं है ये। इसको ज़हन में रखिए आप। फौरी है तेरा, अरे वहाँ का ये शराब भाई, तो अल्लाह उसका वो भी बता रहे हैं यहाँ पे। वो शराब कैसी होंगी? फरमाया कि लेते फिरते रहेंगे, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, वो पीने के बाद ना तो सर चकराएगा और ना तो वो बहकी हुई बातें करेंगे। ये बोल रहे हैं अल्लाह पीने के बाद बड़ी लज़ेदार होंगे। फरमा फ़ाकिहतम मिम्मा यतख़य्यरून, और फरमाया हर किस्म के मेवे रहेंगे, जो चाहे वो खाओ पियो मज़े में।
वो लहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, वाह, जिस परिंदे का गोश्त चाहोगे हाजिर होकर दिया जाएगा। लहम के माने गोश्त, तैर के माने परिंदे, जो परिंदे का गोश्त तुम चाहोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो हुरुन ऐन, और अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए बड़ी खूबसूरत औरतें होंगी वहां पे, कामसाल लुलुल मकनून, यानी ऐसी खूबसूरत उनकी हिफाजत इस तरह की गई है जिस तरह लूलू और मकनून होते हैं। यानी एक सीपी जो होती है ना, सीपी के अंदर मोती कैसे महफूज होता है, उसकी मिसाल दिया अल्लाह ताला। एक सीपी के अंदर मोती जिस तरह महफूज होता है ना, वो तुम्हारी जन्नतियों के औरतों को अल्लाह ताला उसके अंदर महफूज रखा हुआ है। ये है मकनून। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, अब फिर वही बात, अब असल बात आ रही है। ये जन्नत है ना, किसके लिए मालूम? जज़ाम बिमा कानू यामलून, ये जज़ा बदला है तुम्हारे आमाल का। गई, हो गया काम। ये है असल। वहाँ आयत क्या पढ़ा था मैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और यहाँ क्या है? जज़ा के माने बदला। किसका बदला? बिमा कानू यामलून। बात ही खत्म हो गई। कितनी क्लियर बात कर रहा कुरान। क्या भाई, क्या इसका आप इनकार कर सकते हैं? आप अमल की जरूरत नहीं है भाई, निस्बत से मैं चले जाऊंगा, मेरा ताल्लुक अहले बैत से है, मेरा ताल्लुक खानदान रसूल से है, या मेरा ताल्लुक फलां से मुर्शद से मुरीद हूं मैं उनका, मैं चले जाऊंगा। क्या क्या कह रहा कुरान? अमल, अमल। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बात फरमाई थी, ए मली या फाती बिन्त मुहम्मदिन अनखिज़ी अनिन नारी फ़इन्नी ला अमलिकु लकी मिनल्लाहि शैआ। अमल कर ले, अमल कर ले, अमल कर ले, ए फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मैं कल दोज़ख की आग से तुझे नहीं बचा सकता। ए मली, ए मली, ए मली, अमल कर ले, अमल कर ले, अमल कर ले। या इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात के बाद जन्नत की तफसील देने के बाद क्या बोल रहे हैं अल्लाह? किसका है ये बदला? किसका है? जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये जज़ा है, बदला है तुम्हारे अपने आमाल का। आगे, ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तअसीमा, जन्नत वो मुकाम है, लघु और बेहुदा बातें वहां पे नहीं होंगी। क्या मतलब हुआ इसका? फीहा लगवन, लघु बात, तअसीम के माने गुने की बातें। क्यों बोल रहे अल्लाह ये? गौर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए। मतलब ये है, वो माशिरा जन्नत में जाएगा जो दुनिया के अंदर इन चीजों से बचा। समझे बात को? क्योंकि ऐसे भड़बड़ करने वाले गाली को वहां माहौल ही नहीं है। वो जो माहौल यहां तुम बनाए जन्नत का, वहां वो ऐसे ही लोग जाने वाले हैं। वो बात क्लियर है ना? हाँ, ला यस्माऊना, नहीं सुनेंगे वहां पे बेहुदा बातें, लघु बातें, बेकार बातें, तासीमा, कोई गुनाह की बात, नाफरमानी की बात नहीं सुनेंगे। मतलब क्या हुआ? यानी ऐसे लोग जो दुनिया में है ना, बेहुदा बातें कर रहे हैं, गाली गलौज कर ले रहे हैं, ऐसे लोगों का मुकाम नहीं है वो। किसका मुकाम है? इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, चारों तरफ से बात क्या होगी? सलाम ही सलाम, अमन की बातें, सलामती की बातें। इल्ला क़ीलन सलामन सलामन। वअस्हाबुल यमीन, और सीधे हाथ वाले वो मा अस्हाबुल यमीन क्या ही है? उसके बाद फरमाया फी सिदर मक़दूद। अब जन्नत के दूसरे ग्रोह का गुफ्तगू, ये मुक़र्रबीन की थी ऊपर बात, मुक़र्रबीन, उलाइका हुमुल मुक़र्रबून। और इसमें कौन है मुक़र्रबून में? सबसे टॉप लेवल अंबिया इकराम है, वो रहेंगे। उसके बाद अब दूसरा दर्जा जन्नत का आ रहा, उनको कहा गया अस्हाबुल यमीन, सीधे हाथ वाले। उनके मुतालिक बात कही जा रही है, फी सिदर मक़दूद, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बेरी के दरख्त। जन्नत में ऐसे बेरी के दरख्त रहेंगे, बेर के लजीज, और वो जो दरख्त रहेंगे जन्नत में बगैर कांटों वाला दरख्त। जहाँ पे बेर के झाड़ को दरख्त कांटे होते हैं ना, वहाँ पे कांटे नहीं रहेंगे फरमाया, और बड़ा लजीज रहेंगे।
वो तलहिम मंदूद, मौस के दरख्त तय बातय लगे हुए रहेंगे, केलों के दरख्त। वो जिल्लिम ममदूद, घने साए। सोच रहे हैं आप जन्नत की तस्वीरात। वो जिल्लिम ममदूद, घने छाव साए दरख्तों की। वो माई मस्कूब, झलकता हुआ पानी की झरने। जा रहे ना कश्मीर ऊटी को जा रहे ना, देख रहे ना, तो कुछ भी नहीं है। ये फरमाया क्या सीन से ये दुनिया के अंदर, वो नाखिस है दुनिया के, एक छोटा सा नज़ारा बता अल्लाह ताला। और यहाँ फरमाते हैं वो माई मस्कूब, पानी की झलकते हुए झरने हैं। इंसान सीनरी का भी जो है ना बड़ा मतवाली होता है ना, देखना चाहता है, उसकी फितरत में है। हुस्न व जमाल इंसान की फितरत में है। हर चीज़ अच्छी होना चाहता है उन्हें, खूबसूरत चाहता है उन्हें। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी फितरत की तस्कीन है सारी चीज़ें। हाँ, वज़िल्लिम ममदूद माइम मस्कूब फाकिहतिन कसीरतिन, कसरत से मेवे, जो चाहे, मौसम की खैर में, जो चाहे जब चाहे। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, ना कभी ख़त्म होने वाले और ना कहीं तुम्हें कोई रोक टोक होगा। वो फुरुशिम मरफुआ, आला तरीन घरों के अंदर फर्नीचर डेकोरेशन, तस्वुर नहीं कर सकते वहां के डिजाइन का। कैसे कैसे डिजाइनिंग अल्लाह करेंगे वहां पे। आज बड़ी हम कर रहे हैं ना, वो डिजाइन क्या बनाया क्या बनाया, कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वो फुरुशिम मरफुआ, आला तरीन उनका डेकोरेशन रहेंगे, उनके फर्नीचर घर के अंदर जो भी होगा आला तरीन। इन्ना अंशाअहुन्ना इंशाअ, फिर वहां पे जो औरतें हम बनाएंगे ना, तुम्हारी बीवियां हैं फला जो जन्नती है ना, अल्लाह फरमाते तुम्हारे बीवियों को दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा उठाएंगे ही ना। मतलब यानी वो हुस्न नहीं होगा, भला का हुस्न देगा अल्लाह ताला तुम्हारे बीवियों को, खास तौर पे तश्कील करेगा वहां पे फिर इन लोगों को। इन्ना अंशाअहुन्ना इंशा वजअलनाहुन्ना अबकारा, और हम उनको क्या करेंगे, बाकिरा रहेंगे, वो बाकिरा रहेंगे। उरूबन अतराबा, उरूबन अतराबा, और क्या तर्जुमा कर रही नो, शौहरों की प्यारियां, शौहरों से मोहब्बत करने वालियां। देखो आप, और उमर, हम उमर, हाँ, ये सब जिक्र क्यों कर रहे हैं अल्लाह जन्नत में? ये सब इंसान की ख्वाहिश है अंदर से, समझ में आ रहा। वो मुल्क साहब भी नहीं बोलते, मगर ज़्यादा उनच रहते हैं इसमें आगे सब। क्यों? इंसान की फितरत में रखी है जिस बात को अल्लाह फरमाते हैं। उरूबन अचराबा, हम उमर। एक मामूली सी झलक मैं आपको सुना दिया जन्नत की, और बहुत सारे तफसीलात कुरान में है जन्नत के मुताल्लिक़। हाँ, तो किसके लिए है जन्नत? जज़ाम बिमा कानू यामलून। और यहाँ बशारत दे दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए इन लोगों को जन्नत की। कौन लोग हैं वो? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अमले सालेह। कुरान में एक आता है अमले हसन, इसको भी ज़रा गौर कर लीजिए। अमले हसन, और एक होता है अमले सालेह। हसन के माने अच्छा काम, सालेह के माने भी अच्छा काम, दोनों में फ़र्क है। साले के माने क्या है? साले के माने ये है कि आदमी अमल करते हुए हो सकता है कि कुछ के अंदर कुछ नखाइस पैदा हो तो नहीं क्या करता उन्हें फौरी अपने इस्लाह करते रहता हूँ। ये नहीं कि मन में अच्छा हो गया भाई मैं अच्छा काम कर लो, नहीं नहीं नहीं, बल्कि उसको फिक्र ये होती है कहीं मेरे अमल में नक्स तो नहीं है। तो उन्हें क्या करता, हमेशा इस्लाह की फिक्र करता उन्हें, मुतमईन नहीं होता। वो इस्लाह करते रहना। अच्छा ऐसा नहीं नमाज पढ़ लिया बड़ा नेक, नहीं नहीं नहीं, नमाज के बाद आपको इस्लाह करते रहना है। इस्लाह हाल, इल्लल्लज़ीना आमनू के बाद वअमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। एक ये उनके लिए क्या है? बागात हैं घने, जिनके नीचे नहरें बहती रहेंगी। ये बहुत दिन तक मेरे को भी समझ में नहीं आई थी बात, ये नहरों के चक्कर क्या है। नीचे नहरें बोले तो क्या मतलब है इसका?
तो बाद में बात खैर समझ में आई, वो ये है कि हम ऊटी जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो जन्नत के जन्नतियों के जो मकानात रहेंगे ना, ऊंचे पहाड़ों पे रहेंगे और उसके नीचे नहरें बहती रहेंगी। नज़ारे नज़ारे। अच्छा, ये नहरें क्या हैं? सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम पढ़ेंगे इसको। थोड़ा सा आपके सामने जन्नत का थोड़ा तख़य्युल भी आ जाए ना, तसव्वुर जन्नत है क्या ये आखिर। औज़ु बिल्लाहि। मोहम्मद पे है ये जन्नत का जिक्र है, उसके नहरों की जिक्र आई वहाँ पे। सूरह मोहम्मद ही है गालिबन या फतेह में है। चलिए, फ़ीहा अनहारुम, वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे आयत हो जाएंगी, थोड़ा याद पढ़ दे तो मैं। फ़ीहा अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, दूध की नहर बहती रहेगी। लम यतगय्यर तामु, क्योंकि दूध की फितरत क्या है मालूम, ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वो बदमज़ा हो जाता है, फुट जाता। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी नहर है जनाब अली, उसके अंदर कभी कोई ना तो वो पैदा होंगी, ना फूटेगा ना फटेगा। अनहारुम, हाँ लबनिन। दूसरी फरमाया कि शराब की नहर बहती हुई। तीसरी फरमाया वहाँ पे आ गई, मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 15, मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तक़ून। अल्लाह एक मिसाल दे रहे हैं जो मुत्तक़ियों के लिए अल्लाह वादा किया। देखिए फिर बात आ गई, देखिए अमल की बात है, यहाँ तक़वे की आ गई। मिसाल अल्लाह बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला उइदल मुत्तक़ून, उइद के माने वादा, अल्लाह ने मुत्तक़ियों से वादा किया है, खाली कलमा पढ़ने वालों से नहीं, मुत्तक़ियों से वादा किया है। हिदायत भी किसको थी? हिदायत भी किसे मिलेगी? हुदल लिल मुत्तक़ीन, हम पढ़ चुके हैं ना, हुदल लिल मुत्तक़ीन। जन्नत भी किसे मिलेगी? उइदल मुत्तक़ून, मुत्तक़ियों को मिलेगी तक़वा। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, मैंने फरमाया उसके अंदर पानी होगा, साफ और शफ़ाफ पानी, मिनरल वाटर आप कहते हैं जिसको, साफ और शफ़ाफ पानी, उसकी नहर जारी है। वअनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, और दूध की नहर जिसके अंदर कोई तगय्युर नहीं, कोई बदमज़गी नहीं पैदा होगी। वअनहारुम मिन खम्रि लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, शराब की नहर पीने वालों के लिए बड़ी मज़ेदार लज्जत वाली रहेंगी। वअनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, साफ और शफाफ शहद की नहरें, साफ और शफाफ शहद की नहरें। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, और उनके लिए कसरत से मेवे रहेंगे। वो मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और उनके लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और बख्शिश रहेगी। ये छोटे बच्चों को समझाए वैसी बात तो नहीं है, हम समझाते हैं, अल्लाह ऐसा तो नहीं कर रहे कि हक़ाइक़ है। ये क्या है? हक़ाइक़। ये जन्नत तुम्हें होना नहीं होना पूछ रहे हैं अल्लाह, तो करना क्या है फिर, वही बात बताई जा रही है। हाँ, कौन नहीं चाहेगा भाई जन्नत में जाना। इसी दुनिया के अंदर जनाब अली थोड़े से एक को 20 मिलियन रियाल तो हम भाग रहे हैं बीवी को छोड़ के, अभी शादी 6 महीने छोड़ के भाग जा रहा नोटों के लिए, है ना। फितरत है इंसान की ये, क्या भाई फितरत है ना। अल्लाह वही बोल रहे हैं फिर वो जन्नत में जाना है तो कैसा, कितनी बड़ी नेमतों भरी। और कमाल ये है, कमाल क्या है, हमेशा हमेशा यहाँ की जिंदगी मिल भी गई सारी नेमतें, कितने 100 साल, 100 साल की मिल गई भी तो 50 साल में हाथ को आ जाते आप। बाजू बीवी खड़ी हुई, इतने नेमतें किसी काम के नहीं, जनाब अली वाकर लेके जाना पड़ता अल्लू 60 साल में आपको। हाँ,
पलंग पे लेटे हुए दूसरे रोज खूब खा रहे हैं आप, जनाब अली खाली देखते रहना। नहीं, मिल भी गए सारी चीजें तो इस्तेफादा नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि आपके पास जवानी नहीं है ना आपके अंदर। तो वहां अल्लाह क्या फरमाता, तुम हमेशा वहां पे जवान रहोगे, सदाबहार रहोगे, कभी तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी नहीं, कोई खौफ नहीं। वो जन्नत है असल में। और हदीस में बात आती है कि जन्नत में दाखिल करने के बाद दोज़ख में जाने के बाद हदीस शरीफ में बात आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला मौत को लाएगा मेंढे की शक्ल में और ला के जनाब अली जन्नत और जहन्नम के दरमियान को ज़िबा कर देगा। यानी मतलब क्या होगा, अब मौत किसी को आने वाली नहीं है, ना जन्नती को ना जहन्नमी को। जहन्नमी तड़पते रहना और जन्नती ऐश करते रहना, खत्म, मौत नहीं। कुरान ने कहा बाद में ला यज़ूख़ून अल-मौत इल्ला मौततल ऊला, अब तुम मौत का मजा यहां पे नहीं चखोगे। एक मौत हम लिख चुके थे, तुमको आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं। ये है दुनिया का बादशाह भी बन गया तो रहता उन्हें वो जन्नत है। इसीलिए कुरान ने ये जन्नत जब सामने रख दिया तो उसके बाद आपको पूछा, क्या पूछा जन्नत में, क्या पूछा, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, इतनी बड़ी नेमतों में क्या यूं आसानी से जाते समझ रहे तुम? हाँ, क्या पूछ रहे, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी नेमतों भरी जन्नत जो सदाबहार हमेशा रहने वाली है, क्या इतनी आसानी से चले जाते? हाँ, अभी तो अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ही नहीं लिया, तुम में मर्द मुजाहिद कौन है और मसाइब और मुश्किलात के ऊपर सब्र करने वाला कौन है, इम्तिहान हुआ ही नहीं तुम्हारा अभी तो। फिर वो जन्नत को कहाँ सोच रहे हैं तुम, अभी बहुत है। सहाबा इकराम हर चीज़ अपनी खपा दी है जन्नत के लिए। देख लीजिए कुरान तारीख उठा के देख लीजिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। हाँ, हम क्या भी नहीं कर रहे, हम जन्नत ही समझ रहे नहीं, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। कुरान ने आपके सामने रखी है बात सूरह तौबा में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम व अहलिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी जानों को, तुम्हारी मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब ये जान ये माल तुम्हारी है ही नहीं अगर तुम जन्नत चाहते हो तो। हाँ, फिर भी हम बचा बचा के रख रहे हैं। अरे बचा बचा के रखे तो जन्नत कहाँ से मिलती है आपको, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है आपसे सूरह तौबा में, हम खरीद लिए तुम्हारी जान और माल को जन्नत के बदले में। अगर तुम अपनी जान और माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी जन्नत देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कुरान क्या कहता है 5वें रुकू में सूरतुल बकरा की, औफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम, मेरे से जो वादा तुमने किया उसे पूरा करो और मैं तुमसे जो वादा करूं वो पूरा करूंगा। खत्म हो गई बात, ये कुरान कह रहा। तो जन्नत, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात घने ऊपर टेलों के ऊपर और नीचे से उसके जनाब यानी पानी की नहरें बह रही होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़क़न, और जब कभी भी उनको जो ना रिज़्क़ दिया जाएगा खाने के लिए तो क़ाली हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, और वो कहेंगे भी इसी किस्म का रिस्क हमको दुनिया में भी मिलता था, वहाँ भी खाते थे हम। वो उतू भी मुतशाबिहा, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के जो मेवे हैं, दुनिया के जो ग़िज़ा है, जो कुछ भी तुम खा रहे थे वो देखने के लिए तो दुनिया की तरह रहेंगे। सेब आया तो दुनिया में जैसे सेब था ना वैसी रहेगा, वो आम आया तो ऐसी रहेगा, अनाज भी वही रहेगा। क्योंकि अगर सारी चीज़ें जो दुनिया में आप खा के देख के आए, अगर वहाँ एक भी नहीं मिली, कोई नए दूसरे चीज़ आए तो आप परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या है रे भाई बोलते। तो देखने में वो सारी चीज़ें दुनिया की रहेंगी, लेकिन मज़े में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहेगा आपको। ये है, देखने में क्या रहेगा, वही सेब, वही आम, वही जाम, वही मेवे, वही अंगूर, वही अनार, वही रहेंगे सारे, लेकिन उसका मज़ा जरा रहेंगे ना। पूछिए, अरे यहाँ दुनिया में होता भाई, वो तो अल्लाह है। दुनिया में एक ही सालन एक बावर्ची बना तो उन्हें टेस्ट किए, उसका टेस्ट अलग रहता। हम क्या बोलते हैं आके, अरे भाई कौन है भाई केटरिंग लिए वाला, इसको दियो बोलते। हालांकि एक ही है, मसाले वही है, सब वही है। हाँ, मगर उसका हैंड, उसका हाथ देखो कितना है, हाँ कितना मज़ा कर दिया उसने। तो ये दुनिया के अंदर है ये फ़र्क। अल्लाह पर वो तो जन्नत है ना, वो तो जना हम बना रहे हैं वहाँ पे तुम्हारे लिए।
और कुरान एक बात कहता है सूरह हामीम सजदा में, वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम लकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। इजमाल तफसील देने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इजमाली बात कर दिया है। वो क्या कर दिया, तुम्हारा जो नफ्स चाहेगा वो मिलेगा, खत्म बात। वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम, जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर कर दी जाएगी। वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम मांगोगे वो दे दिया जाएगा। वो लदैना मजीद, तुम मांगो और हम मजीद देते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या बोला मालूम, अल्लाह झूम जाना आप बात सुन के। वो क्या है, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तुम्हारा मेजबान रहेगा, तुम उसके मेहमान रहेंगे। झूम जाना, रब्बे जो गफूर और रहीम है वो तुम्हारा मेजबान, तुम उसके मेहमान। क्या भाई है ऐसी के मेहमानी? हाँ, या खाली मिनिस्टर की दावत आ तो 2 कैमरे वालों को साथ लेके जाते अपन, समझे आप? ये हालत है। वहां रब्बे कायनात मेहमान मेजबान और तुम उसके मेहमान। अजीब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो कहेंगे कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे कि इस किस्म के इसी से मिलते जुलते मेवे हमको दुनिया भी थे, देते थे, आते थे, खाते थे हम। फिर बात आई वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहर्रतुन वहुम फ़ीहा खालिदून, ये सब खाने पीने की चीज़ें होंगी। उसके बाद उनकी जिनसी तस्कीन के लिए अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए जोड़े रहेंगे, बीवियाँ उनके। और क्या बताया बीवियों के ताल्लुक़ से अल्लाह ने यहाँ पे, मुतहर्रतुन, बड़ी ही पाक और साफ नफीस। ये क्यों बोले अल्लाह ताला? क्योंकि दुनिया में औरत के अंदर एक फितरी कमजोरी अल्लाह ने जो रखी है ना, नापाक होती रहती औरत, है ना, उसके करीब नहीं जा सकती, लेकिन वहां ये चीज नहीं रहेंगी। औरत, तुम्हारे बीवियां जो तुम्हारे तालीमात, तुम्हारे अकीदे के, तुम्हारी इताअत और फरमाबरदारी करे, तुम्हारे साथ अल्लाह फरमाते हैं उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारे बीवियों को हम जन्नत में दाखिल कर देंगे और वहां पे खुश और खुर्रम रहो ऐश करते हुए। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू मुस्लिमीन। फरमाया ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ है ना गम है। खत्म हो गए वो दिन तुम्हारे, अब खौफ और गम के वो सारे दिन खत्म हो गया, कोई खौफ नहीं। और तुम्हारे लिए बशारत ही बशारत है जिन्होंने मेरी आयात के ऊपर इताअत की, अमल किया, उनके लिए। हुम व अज़वाजुहुम, तुम और तुम्हारे बीवियां जन्नत में जाओ, तुहबरून, जाओ मजे उड़ाओ, तुमको हर किस्म से खुश रखा जाएगा वहां पे। ये कहता है कुरान। मौसम के मुतालिक बयान करता है कुरान। सूरह, एक आयत मुबारक आती है सूरह दहर में, वो भी पढ़ के सुना देता हूँ, जन्नत पे ख़त्म कर दीजिए। चलो, दहर, जन्नत को बहुत तफसील से बताया भाई कुरान, ताकि आपको इसकी तलब पैदा होना, हिर्स पैदा होना। हाँ, सलम एरिया में रहने तैयार नहीं है, हम थोड़े नोट आ गए तो सुनने अच्छा नहीं है एरिया बोल रही, अल्लाह रहम करे। चलिए ये जन्नत, इसको भी सुन लीजिए जन्नत की बात। सूरह दहर में यहाँ पे भी बड़ी जन्नत की तफसील बता अल्लाह ताला। जन्नत, इन्नल अबरारा यशरबून मिन कअसिम मिन मिजाजुहा काफूरा। तर्जुमा पढ़ दे, जो नेक लोग हैं वो ऐसी शराब नोश करेंगे जिसमें काफूर का वो होगा, आमेज़ा होगा, मिला होगा फरमाया। और ऐन यशरबू बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा, एक चश्मा है जिसमें अल्लाह के ख़ास बंदे पीएंगे, जिसको वो बहा कर ले जाएंगे।
बहता हुआ चश्मा, उबलता हुआ। यूफून बिन नजर व यखाफून यौमन शर्रुहु मुस्ततीरा, ये लोग नज़रें पूरी करते हैं और उस दिन के खौफ खाते हैं जिसकी सख्ती फैल रही होगी। व युतईमून अत्ताम अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा, और उसकी मोहब्बत में फ़कीरों, यतीमों और क़ैदियों को खाना खिलाते हैं, उनकी दुनिया के इसके बदले में जन्नत मिलने वाली उनके औसाफ बयान कर रही। इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम तो तुमको खाना खालिस अल्लाह के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया, सिर्फ अल्लाह के लिए कर रही हैं काम। इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, हम तो अपने रब की तरफ से सख्त और तल्ख़ दिन का खौफ रखते हैं। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और अल्लाह उनके सब्र के बदले में जन्नत और रेशम के मलबूसात अता फरमाएंगे। लिबास का भी जिक्र आ गया। हाँ, मुत्तकीन फ़ीहा अला अराइकी ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, और मौसम का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह जन्नत की। किसका? क्लाइमेट, मौसम। क्या है तर्जुमा? उन जन्नतों के अंदर लोग वो उनमें तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, तकिए लगा के गो तका के आपस में ऐश व इशरत की ज़िंदगी चल रही, बड़ी चल रहा। आप देखते होंगे ना, नवाबों के दौर में था अगर था कुछ बीरबल था, कुने कुने था, शायरा मुशायरे चलते रहते थे ना। यहाँ शायरी तो नहीं है, अल्लाह के हम चलते रहेंगे, अब उसकी तस्बीह चलते रहेंगे जन्नत के अंदर, बस ख़त्म। हदीस में बात आती है, इंसान जो भी कहेगा, जितना भी खाएगा, तो वहाँ पे तो ना तो बोलो बराज है, यानी नंबर 1 ना नंबर 2, तो क्या होगा वहाँ पे? हाजिमा कैसे होगा? हदीस में आता सिर्फ एक डकार आ जाएगी, मोमिन को हाजिमा हो जाएगा, ख़त्म। देखो आप, हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो तख्तों पे लगे, वहाँ उनमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहाँ ना धूप होगी और ना सर्दी की शिद्दत। क्या भाई क्लाइमेट देख रहे जन्नत को, ना धूप ना सर्दी की शिद्दत, टेम्परेचर एतदाल मोतदल, एकदम सूटेबल। और वो दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा ज़ुल्लिलत ख़ुतूफ़ुहा तज़लीला, और दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे और उनके मेवे उनके कब्ज़े में कर दिए जाएंगे। बात समझ में आई? ये दरख्तों की जो शाखें रहेंगी ना, झुकी हुई रहेंगी उनको, यानी चलते चलते तोड़ लेना, खा लेना। यही नहीं कि आम है तो पकड़ के खींचने छीके लगाते प्यारा, नहीं, जैसे जाएंगे झाड़, यानी आपके वो पूरे झुके हुए रहेंगे, आप फौरी उससे तोड़ लेंगे, आपके नज़दीक रहेंगे वो मेवे सारे। वो युताफ़ु अलैहिम भी आनियत मिन फिज़्ज़त व अक्वाबिन कानत क़वारीरा, और लाए जाएंगे उनके पास बर्तन चांदी के गिलास, आपके इस्तकबाल में, ये आपकी मेहमानी हो रही अल्लाह की तरफ से। चांदी के बर्तन और गिलास शीशे के रहेंगे। अब ये शीशे क्या हो सुनिए अब आप। ख़वारीर मिन फिज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा, वो शीशे चांदी के होंगे, वो कांच, देखने में तो कांच के बनाएंगे लेकिन ऐसी फिनिशिंग रहेंगी कि वो चांदी के रहेंगे हकीकत में, लेकिन आपको दूर से जरा शीशे के दिखेंगे, उन्होंने इतनी फिनिशिंग रहेंगी उसकी। फरमाया भरने वालों ने एक ख़ास अंदाज से उनको भरा होगा, यानी प्याले भर के आपके सामने ला रहे हैं पिलाने के लिए, खिदमत के लिए। और वयुस्क़ौना फ़ीहा कअसम काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, और वहाँ उनको ऐसी शराब पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की मिली सोंठ सब्जियाँ। वो अदरक क्या है? जन्नत में एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते हैं, पीते जाओ। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, और उनके आस पास खिदमत के लिए फिरेंगे ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, और अगर तू उनको देखे तो ऐसा लगेगा कि एक मोती बिखरे हुए हैं। देख रहे हैं आप? फिर वइज़ा रअयता सम्मा रअयता नईमन व मुल्कन कबीरा, अब तू जिधर नजर उठाकर देखे तो चैन महसूस करे, और अजीम शान सल्तनत सिर्फ तेरी होगी। मुल्कन कबीरा, मुल्क कबीर।
आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुद्रुन व इस्तबरक व हुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़तिन व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। और उनके बदन पर सब्ज दबीस लिबास होगा, अब अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। ये पुराने दौर में बादशाह वगैरह पहनते थे ना, उसकी तरफ ये मंसूब किया जा रहा है। और वसखाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और उनका रब निहायत ही पाकीज़ा शराब उन्हें पिलाएगा। तहूरा शराबे तहूर, शराबे तहूर, ये क्या है? ये शराब है। ये क्या है? शराबे तहूर। देख रहे हैं आप? हाँ अच्छा, अब फिर काम की बात आखिरी में आ रही। पहले क्या बोले थे वहाँ पे अल्लाह सूरह वाक़िया में? जज़ाम बिमा कानू यामलून। और सूरह बकर में क्या आई थी? वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अब यहाँ क्या बात आ रही? इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअ व काना साइकुम मशकूरा। हाँ ये है सब, बिलाशुबा ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी कोशिशों का बदला है। क्यों भाई? अब जन्नत किसी घर की मीरास नहीं है, जाओ तुम जाओ, इन्हें उन्हें गया, उन्हें लग गया, इन्हें लग गया। ये बातें आ रही हैं जन्नत के मुतालिक। हाँ, फीहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, वहाँ पे उनके लिए पाकीज़ा नफीस की बीवियाँ रहेंगी, वफादार। कुरान कहता है कअन्नहुन्ना बैज़ुम मकनून, जिस तरह अंडे महफूज होते हैं ना अंडे, उस तरह अंडों की तरह रहेंगी वो। कअन्नहुन्ना बैज़ुम मकनून। और वइन्नहुम ख़ासिरातुत तर्फ़ी, बड़ी ही नीची निगाहें रखने वाली, शर्मीली। हाँ देखो आप, क्योंकि मर्द ऐसे ही औरतों को चाहते हैं जो शर्म व हया वाली हो, नीची रखने वाली हो, शौहर से फ्रेंकली बात करने वाली ना हो, हाँ शौहर का पास व लिहाज करने वाली हो, शर्म व हया वाली हो। हाँ तुम क्या बोल रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ जी, ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारे बाबा का खानदान इतना बड़ा है, समझा? यही चलता ना घरों के अंदर आज। हाँ तुम्हारी कमाई क्या है, तुम करे क्या, ये सब बातें नहीं। वइन्नहुम क़ासिरातुत तर्फ़ी, उनके यहाँ ऐसी बीवी अल्लाह ताला देगा उन्हें जो बड़ी ही बाहया होंगी और नजरें नीची रखने वाली होंगी, नजरें नीची रखने वाली होंगी। और सूरह रहमान में भी इसकी तफसील दी अल्लाह सुब्हानहु व तआला, फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, उनके लिए ऐसी बीवियाँ रहेंगे वरना बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसीरत, खूबसूरत और खूबसीरत, अखलाक में आला, सूरत में आला। और जो हूर हूर कहते हैं ना, ये हूर किसे कहते हैं? हूर के माने अरबी ज़बान में औरत की खूबसूरती को बयान करने के जब वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, अल्फाज, तो वहाँ पे हूर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। खूबसूरती के बयान करने के जब ख़त्म हो जाते हैं तो हूर लाया जाता है। और ये हूरों के मुतालिक हमको चक्कर जो दी जा रही है ना लोगों के, हमारे औरतें परेशान हो रहे हैं, हमारा क्या होगा, उनको हूर वहाँ मिलेंगे, ऐसी नहीं है बात भाई। बात ये है कि हमारे जो बीवियाँ हमारे साथ रहेंगे ईमान और अमल में साथ, तो बात ये है कि ये औरतें हूरों की मलिका रहेंगी। इन्हों हमारी बीवियाँ क्या रहेंगी? हूरों की ये मलिका रहेंगी ये। और वो जो हूरें रहेंगी ना, इनके सामने कोई हैसियत ही नहीं रहेंगे खूबसूरती के अंदर, अल्लाह इन्हें वो खूबसूरत देगा। क्योंकि अल्लाह बोले ना अभी माक़म, इन्ना अंशाअहुन्ना अंशाअ, हम अस्सरनौ उनको उठाएंगे, फिर अस्सरनौ वही नहीं जो थे तुम दुनिया में, लाके खड़ा कर देंगे आपके बाजू, नहीं वैसा नहीं है, अस्सरनौ ये जन्नत। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, ये आयत थी, आयत नंबर चलिए 25। तो हो गया, वक्त भी हो गया। अब अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जन्नत के मुतालिक, क्या फरमाते हैं? फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। क्या बोल रहे हैं, क्या माने इसके मालूम? फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, हिर्स करने वालों को ऐसी जन्नत की हिर्स करनी चाहिए। है कहीं दुनिया में बोल रहे हैं, हिर्स करने वालों को ऐसी जन्नत की हिर्स करनी चाहिए। फलयामलिल मिस्ली आमिलून, फरमाया एक मुकाम पे, अमल करने वालों के इस जन्नत के लिए अमल करना चाहिए।
और एक मुकाम पे फरमाया कुरान में, दो मुकाम सूरे आले इमरान सूरे हदीद में, सारी इला मगफिरत मिन रब्बिकुम जन्नती अर्दुहा कस्समावाति वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। भागो भागो जन्नत की तरफ। किसकी तरफ? जन्नत की तरफ भागो, जिसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं, लंबाई तो बहुत होती, चौड़ाई 7 आसमान एक जमीन के बराबर, और उसका अकेला मालिक जन्नत, एक जन्नत अकेला मालिक। उद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए बनाए। ये तो क्या हो गया? सारियू है, भागो। सूरह हदीद में बोला सारियू के बाद साबिकू इला रब्बिकुम इलल जन्नत, मगफिरत फरमाया। भागना भी सिर्फ नहीं है, जो भाग रहा उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करो जन्नत हासिल करने के लिए। तुम मत बैठो, नहीं जान दो मैं बस है थर्ड क्लास की, नहीं वही बोल रहे ना, बस है भाई थोड़ा बहुत कर लिया अल्लाह की याद तो बस है बोल रहे हम, नहीं दुनिया के लिए नहीं बोलते ऐसा। 100 गज का प्लाट खरीद लिए तो बाजू भी है 100 का बिक रहा तो चक्कर लगाते, यार जरा बड़ा हो जाता, कुछ करना है यार, अरे हालात खराब है, लोन ले लेंगे, कुछ भी करेंगे। जन्नत के लिए बस है जो भी इतना ही चाहिए। कि क्या है फिर ये? तो कुरान है ये, क्या बोला? कुरान किस्से कहानियां नहीं है। आपको जितनी बातें बोली गई ना, कुरान से पेश की जा रही हैं सारी बातें। क्या कह रहा कुरान? भागो, एक दूसरे को पीछे करो। साबिकू क्या माने? सबकत। ये है जन्नत। एक छोटा सा नक्शा आपके सामने पेश कर दिया गया जन्नत का, मुख्तसर, बहुत तफसील है और जन्नत की। और अल्लाह ये बोल के बोल रही, हिर्स करने वालों का इसी जन्नत की हिर्स करनी चाहिए। और जब वाकई में आप मोमिन हैं, अमल वाले, मुत्तकी हैं, तो अल्लाह फरिश्ते को जब भेजेंगे आपकी जान लेने के लिए, तो फरिश्ते आके क्या करेंगे? आपको क्या बोलेंगे? अल्लाह तखाफू वला तहज़नु अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। आके बोलेंगे फरिश्ते सबसे पहले दूसरे मुकाम पे है कि सलामुन अलैकुम तिबतुम, अल्लाह की तरफ से उनके सलाम है, तो बड़े खुश नसीब है तुम लोग। अब तुम ना तो खौफ करो ना गम करो। अल्लाह तखाफू अलैहिम वला तहज़नून। क्यों? अल्लाह ने जो जन्नत का वादा किया था ना, वो पूरा हो गया तुम्हारे को। ये बोलेंगे फरिश्ते आके। यहाँ से जब आप जाएंगे आखिरी हुए, आप हमारी जान लेने के लिए फरिश्ते उस वक़्त ये बशारत दे के जान लेंगे, सुकून से, कामयाब हो गया अब मैं। चलते चलते एक वाक़या मैं बयान कर देता हूँ। एक हदीस का है, जन्नत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पेश करते थे। 2 वाक़े बोलूँगा। एक साहब है, जंगे ओहद हो रही थी शायद गालिबन, उनके हाथ में एक वो है, खजूर का गोशा है, तीर है, और खजूर खा रहे हैं वो लोग। अल्लाह के नबी के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके, या रसूलुल्लाह ये अगर मैं यहाँ पे शहीद होगा तो जन्नत में जाऊँगा? तो बिल्कुल। तो वो शख्स जो है ना, खजूर का गोशा फेंक दिया और गया, शहीद हो गया। अल्लाह के नबी, किसी को जन्नती को देखना है तो उसको देख लो। दूसरी एक बात आती है इसमें सीरत में, एक साहबी थी मक्की के अंदर, दुश्मन जो है उनका ताक़ुब करते हुए जो है बहरहाल उनके सीने पे बैठ के जो है ना उनको क़त्ल कर दिया। तो उनके आखिरी जुमले क्या थे उस साहबी के मालूम? फुस्तु बि रब्बि काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये परेशान है ही नहीं, ऊपर बैठा, मार दो, मरते वक्त कामयाब है बर रहा। निढाई वो हो गया एकदम, अपने से बाहर हो गया, किस्सा क्या है ये। तो फिर गया वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह मैंने ऐसा ऐसा किया है। और मरते वक्त उसने ये बात कही कि फुस्तु बि रब्बि काबा, उसने कहा ये बात, मेरे रब्बे काबा की कसम में कामयाब। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जन्नत की तफसीलात बताई। या रसूलुल्लाह ऐसा है, ईमान लाता हूँ। ऐसी जन्नत है क्या? ऐसी जन्नत है तो फिर कौन नहीं चाहेगा? लाइए हाथ आप, मुझे चाहिए ऐसी जन्नत। आप सूरह यासीन भी पढ़ते हैं ना, तो 3 अंबिया इकराम को कत्ल कर दिए, 2 को कत्ल कर दिए, तीसरे नबी आए, जा अक्सल मदीनती रजुलन यसआ, है ना, दौड़ता एक आदमी आया, कहा इन्नी आमनतु बि रब्बिकुम फस्मऊन, सुनो मैं ईमान लाता हूँ तुम्हारे रब के ऊपर। तो वो नबी को भी कत्ल कर दिए वो लोग, और
उस आदमी को भी कत्ल कर दिए। जैसे ही कत्ल हुआ अल्लाह क्या बोल, खिलत खुल जन्ना, भाग जन्नत में, अला तुल, अल्लाह बोले जा जन्नत में। और जन्नत में वो शख्स दाखिल हो गया तो उसके दिल के जो अरमान थे अल्लाह उन अल्फाज को वही करा कुरान में। जैसे वो जन्नत में दाखिल हो गया क्या कहा उसने, क़ाला या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक़रबीन, काश के मेरी कौम को मालूम हो जाता कि अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और मुझे बड़ा इज्जत और मुकर्रम बना के रख दिया है। ये जन्नत होती है और सबसे सस्ती हमारे पास जन्नत ही चाहिए। कोतमीर का कट्टा, पुदीने का कट्टा महंगा है, जन्नत सस्ती है। हज़रत सुमैया, हज़रत आपके क्या नाम, 3 आदमियों के ऊपर घरान मक्के में मुश्तमिल 3 थे, एक थे सुमैया, अम्मार, यासर, 3 ही लोग थे ना ये। जब ईमान लाया तो सुमैया को शहीद कर दिया गया। तफसीलात ये हैं और बहुत उन्हें सताया गया, बहुत सताया गया। तो ये लोग रसूलुल्लाह के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुजरते उधर जाके खैरियत लेते तो वो लोग अपनी बप्ता फुसाते, या रसूलुल्लाह इतने जुल्म हो रहे हमारे ऊपर। तो अल्लाह के नबी क्या तस्कीन देते थे उनको, उस्बिरु या यासर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ऐ यासर के घर वालों सब्र करो, बर्दाश्त करो, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। हशाश बशाश हो जाते। ये सुनने के बाद जन्नत बोले तो उनके मुसीबतें ख़त्म हो जाती, क्योंकि जन्नत का नक्शा था उनके सामने और कुरान रखा था। हमारे सामने नहीं है जन्नत का नक्शा, है ही नहीं जन्नत हमारे पास भाई। सामने होना ना कुछ तो भी तो भागता उन्हें, है ही नहीं कुछ भी, तो कहां से जाएंगे उन्हें। इंसान को अल्लाह लालच वाला बनाया भाई, जब तक सामने नहीं उन्हें नहीं जाता। हाँ ये है तो ठीक है बोलता हूं, अब करता कोशिश। तो अब तो जन्नत का नक्शा पेश ही नहीं करें हम लोग, खाली ये हराम वो हलाल, ये हर करो वो मत करे, कहीं को करो भाई, ये सब वो क्या मिलने वाला वो तो बताओ पहले आप। हाँ वो बता रहे ही नहीं ना, बताओ पहले जन्नत के डिटेल बताओ, जहन्नम से डराओ। जन्नत में नहीं जाए तो जाते कहाँ फिर, दूसरा नहीं है सीधा तो उसका फिर वो भी है असल में, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। इसीलिए कुरान बार बार पेश कर रहा आपको ये जन्नत। आयत नंबर 25 इंशाल्लाह इस पे ख़त्म कर देंगे, बाकी इंशाल्लाह आने वाले नशीद पे करेंगे। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको जन्नत की तलब करने वाला बनाए, जन्नत का हरीस बनाए, जन्नत का चाहने वाला बनाए और हमारा ख़ातिमा बिल खैर कर दे। और जो फरिश्ते आए तो जन्नत की बशारत लेके आए हमारे सामने। बारकल्लाहु लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।